अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, तो आज हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करनी है, जो कि फैक्टराइजेशन से मुतल्लिक की है। इसमें भी हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। और इसमें जो हमने फार्मूलाज़ का इस्तेमाल करना है वो हमारे पास ये फार्मूलाज़ हैं। देखिए, ये ए प्लस बी होल स्केयर वाला, ए माइनस बी होल स्केयर वाला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, और ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। ये 5 फार्मूलाज़ इसमें यूज़ होंगे हमारे। तो इससे शुरू करने से पहले आप इन 5 फार्मूलाज़ को बहुत अच्छी तरह से बेटा पढ़ लीजिए, कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए जिन्होंने याद किए हुए, वरना इसको अच्छी तरह से रट लीजिए, तब आपको एक्सरसाइज की ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपनी। जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 4x की 4 प्लस 81 y की 4, ठीक है। अभी तक हमने y की 4, x की 4, z की 4, किसी की पावर 4 नहीं पढ़ी थी। अभी इस एक्सरसाइज में हमने ये चीज़ देखी है, ठीक है। इसको करने का आसान सा तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा। पहले तो हमने इसको स्केयर की फॉर्म में लिखना है। स्केयर की फॉर्म में लिखने के बाद हमने इसका ए प्लस बी होल स्केयर या ए माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। वो कैसे बनेगा वो स्टेप देखते हैं आप। देखिए, पहले तो हमने स्केयर की फॉर्म में लिखा, तो आपको बताइए कि 2x की 2 का होल स्केयर होता है। होल स्केयर लाजमी यहाँ पे 2x की 2 का स्केयर ना कर दीजिएगा सिर्फ, यानी x की 2 का स्केयर अक्सर बच्चे कर देते हैं। ये 4 और x की 4 आ गया, प्लस 9 y की 2 का स्क्वेयर, ये आपके पास 81 y की 4 बन जाता है, ठीक है। ये करने के बाद आपने आगे लिखना है प्लस, और आप ये जो शेप है बेसिकली ये है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और आगे प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी होल स्केयर का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला वो क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी ये जो ए स्केयर के अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है, 2ab जो स्केयर के अंदर है वो ए और बी। यहाँ पे हमने वही काम करना है। देखिए, हमने ये किया 2 ए, यहाँ पे क्या है, ये पूरा 2x की 2 ये लिखा, 2a, एंड बी क्या है, 9y की 2 ये लिख दिया। ये वो स्टेप है जिसको आपने सीखना है, बस बाकी काम बहुत आसान है। ये आपने 2a एंड b इसका ख्याल रखना है। देखिए, फॉर्मूला आपका हमेशा ए स्के प्लस बी स्के प्लस 2ab, मैंने आपको जब याद करवाया था तो वहाँ मैंने आपको समझाया था कि इसको कैसे करना है, कि 2 लिखना है, और ये जो स्केयर के अंदर लिखा हुआ है, स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है वो आपका ए और बी है। तो स्क्वायर के अंदर लिखी हुई वैल्यू ये ए और बी है, ठीक है। आप इस वाले ए और बी को कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की शेप बनी हुई है ना खुद, तो 2ab हम कहेंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो उसके अंदर हमें याद रखना है जो स्क्वायर के अंदर लिखा होता है वो ए और बी होता है। तो यहाँ पे ए आपका 2x की 2 और बी आपका 9y की 2। अब आप इसका टोटल करते हैं तो 2 2 4 4 9 36, 36x की 2 y की 2, ये 36x की 2 y की 2 ये आपने ऐड किया है, इस सवाल में तो नहीं था, ये आपने एक्स्ट्रा लिखा है। जो आपने एक्स्ट्रा लिखा है वही आप माइनस कर दें, -36x की 2 y की 2, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन बैलेंस रहे। इक्वल का मतलब मैथ में यही होता है कि आपकी चीज़ की शक्ल चेंज हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आंसर टोटल जो है वो सेम ही रहना चाहिए। तो आपका ये अब आंसर यही रहेगा, यही वैल्यू रहेगी, शक्ल चेंज होगी सिर्फ इसकी, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा बेटा कि देखें ये हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab की शेप बन गई, यानी इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी और ये होल स्क्वेयर। देखिए, यही वो चीज़ है जो मैंने आपको कहा था, जब फॉर्मूले हमने याद करने हैं तो अच्छी तरह रट के तभी हमें होगा, और समझ के रटने के साथ साथ। देखिए, अगर मैं इसको खोलूँ तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab ये शेप बन रही है। अब आपने क्या किया, अब आपके पास पहले होता था, हम नॉर्मली जो करते थे वो ये होता था, इसको हम ओपन करते थे, ठीक है। अब ओपन नहीं करना है, बल्कि इस शेप को हमने क्लोज करके ही देना है आंसर। तो इसके लिए भी हमें ए और बी की सेंस होनी चाहिए। अगर हमारे ए और बी सही नहीं होंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर सही नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पे हमने करते वक्त ख्याल रखा कि इसको कैसे ब्रेक करना है। और अब ये शेप बनी हुई थी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab की, तो इसको हमने करना क्या है, हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर कैसे लिखना है। तो अगर आपको ए और बी पता होंगे तो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे ना, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये ए और ये बी है। तो हमने अभी इसको लिखा इस तरह ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा है। और -36x की 2 y की 2 जो है इसको हम यहाँ सेपरेट करके लिख देंगे ऐसे, -36x की 2 y की 2। इसको बेहतर तो ये था कि मैं यहीं पे इसे 6xy बना दूँ, लेकिन मैंने आपको एक स्टेप दिखा दिया और करने के लिए कि हम इसको क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम ये करेंगे 2x की 2 प्लस 9y की 2 होल स्क्वायर, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस ये जो चीज़ है ये 6xy बनता है, 6xy का स्क्वायर 36x की 2 y की 2। अभी देखें ये माइनस है और ये 6xy की 2 का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप बन गई। अब इसको ज़रा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं हमने, देखिए
ये पूरा आपका स्क्वायर ए कहलाएगा ए स्क्वायर माइनस ये पूरा आपका बी कहलाएगा बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप बन गई आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसे ए प्लस बी ए माइनस बी करके लिख देना है। अब यहाँ पे ए आपका क्या है, ये पूरा। ठीक है, देखिए आपके पास ए और बी कहने का मकसद ये होता है कि वैल्यूज की शक्ल, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, ये अब आपका क्या हो गया, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पे मैं ए बोल रहा हूँ तो आप कहेंगे ए तो आपने 2x2 कहा था, यहाँ पूरे को ए कह रहा हूँ। बेटा ये ए और बी सिर्फ और सिर्फ नाम होते हैं फर्जी तौर पे उसको फॉर्मूले को मेंशन करने के लिए, जो जैसा फॉर्मूला जहाँ बन रहा है उसको उस तरह से बयान करने के लिए हमने, आप इसे एक्स और वाई कहने, आप इसे पी और क्यू कहने मेरी तरफ से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो पी प्लस क्यू होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब मैं इसको यहाँ पे पूरे को ए कह देता हूँ अपनी सहूलत के लिए ना, कि ये देखिए कि पूरे का स्क्वायर है, इस वैल्यू का स्क्वायर माइनस इस वैल्यू का स्क्वायर, तो ये शेप क्या बनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूले की। ठीक है ना, तो उसका आंसर क्या था, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए से मुराद ये वैल्यू, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू। ठीक है, हमने इस तरह से याद किया था, जो मैंने आपको सिखाया था, जो सबसे पहला लेक्चर इस चैप्टर का, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें मैंने आपको समझाई थी ये बात सारी कि हमें इस तरह से बोलना है इसको। ठीक है, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब था पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। जब इस तरह की कंडीशन है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू प्रोडक्ट की सूरत में। तो ये एक सेंस है जिसे हमने इस तरह से याद करना है, और ये हमें फॉर्मूले अगर रटे हुए होंगे तभी हम याद कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान से, सिर्फ आपने चंद स्टेप्स का ख्याल रखना है, अपने फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है, तो फिर आपके क्वेश्चन होते जाएंगे। अब देखें एक बात और है जो मैं अभी नीचे क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। पहले हम ये लिखते हैं, ए की 4 प्लस 64 बी की 4 लिखा हुआ है, आप इसे उसी तरह से लिखेंगे। ये ए की 2 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बन गया प्लस 8 बी की 2 का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की शेप बन गई। ये आगे प्लस 2 ए भी हमने लिखा, प्लस 2 ए अब आपके पास ये है और बी आपके पास ये। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ आ गई होगी, ए और बी मैंने ये क्यों लिखे। ठीक है, ये ए और ये बी। अब देखिए आगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्लस 16 ए की 2 बी की 2 बना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 16 ए की 2 बी की 2। अब बात जो मैंने ऊपर आपको कह रहा था, मैंने एक बात और बतानी है, वो ये कि देखिए मैं यहाँ पे प्लस 16 ए की 2 बी की 2 लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस लिख रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता था माइनस यहाँ लिख देता प्लस यहाँ लिख देता, तब भी तो आपका फॉर्मूला बनता। अगर यहाँ माइनस होता तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो वो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। यानी जो मैं कह रहा हूँ वो ये है, ये आपके पास ए आ गया, खैर ये जो शेप है, ठीक है, और ये आपके पास बी आ गया इस तरह से। ठीक है, और ये उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर यहाँ की वैल्यू इधर होती और ये वैल्यू इधर होती माइनस, यानी माइनस 2 ए बी यहाँ होता और प्लस यहाँ लिख देते हैं, तब भी तो सवाल बैलेंस रहता है आपका। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला बनता है आपका माइनस का। अगर यहाँ माइनस का फॉर्मूला बनता तो फिर ये माइनस इधर होता, ये प्लस इधर होता, तो यहाँ प्लस आता 16 ए की 2 बी की 2। तो जब प्लस आ जाता है यहाँ पे, तो हमारे पास जो शेप बनती है वो क्या बनती है, वो फिर प्लस में ये चीज़ बनती प्लस 4 ए बी का होल स्क्वायर। तो प्लस का फॉर्मूला ही नहीं होता, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की शेप बन जाती है, जिसका फॉर्मूला नहीं होता। अब ये देखें इधर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये अब आपका प्लस ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये माइनस 16 ए की 2 बी की 2, तो ये 16 ए की 2 बी की 2 लिखा मैंने। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये पूरी रकम, पूरी की पूरी वैल्यू का आंसर ये आ गया और ये माइनस ये आ गया, वरना मैं यहीं पर इसको पहले भी आपको बताया था कि इसको लिख सकता हूँ 4ab होल स्क्वायर। ठीक है, 4ab होल स्क्वायर, तो ये आ गया ऐसे। ठीक है जी, ये अब आपके पास देखें, ये ए स्क्वायर पूरी बन गई माइनस ये बी स्क्वायर पूरी बन गई। अब फिर वही बात, ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना, मतलब ये कि ये वैल्यू का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू का स्क्वायर आ गया। तो अब आपके पास वही फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, आप उसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहते हैं मेरी तरफ से। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आंसर एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, जैसे मर्जी आप बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखें जो बात मैं कह रहा था, अगर यहाँ पे माइनस होता और यहाँ प्लस होता तो बैलेंस तो आपका क्वेश्चन तब भी होता है, यहाँ फॉर्मूला बन जाता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो यहाँ प्लस 16 प्लस 4 ए बी का होल स्क्वायर आता, तो अब आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसी वजह से हमने माइनस वाली वैल्यू को यहाँ रखना है जो आपके पास आएगी। ठीक है, ताकि आपकी शेप सही रहे और आपका फॉर्मूला बन जाए। अब ये आ गया आपके पास ए प्लस बी, ठीक है जी, और ये आ गया ए माइनस बी, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, ए मीन पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू। ठीक है,
आप उसे एक्स प्लस वाई से और एक्स माइनस वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन थर्ड पार्ट, थोड़ा सा चेंज है ऊपर की निस्बत, बज़ाहिर आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज किया है आपने, वो देखना है सिर्फ। देखें इसमें ना हमने क्या करना है, आपको नज़र आ रहा है इस वैल्यू को मैं स्क्वायर में लिख सकता हूँ, इसको मैंने स्क्वायर में लिख दिया, एक्स की 2 का स्क्वायर। ये भी अगर देखें तो स्क्वायर में लिखी जा सकती है, 4x की 2 है, 2x की 2 का है, 2x का होल स्क्वायर। लेकिन ये आपने नहीं स्क्वायर में लिखनी है, आपने इसको भी भूल जाना है, जो एक्स स्क्वायर वाली सेंटर वाली वैल्यू ये 16 है, इसको आपने देखा तो ये आपने लिख दिया 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अभी आप समझेंगे क्वेश्चन आपका यही वाला क्वेश्चन है, एक्स की 4 प्लस 16 वाला जैसे ऊपर था, ठीक है। ये वजह आपको बाद में समझ में आएगी कि इन दोनों को क्यों मैंने लिए, इसको क्यों नहीं मैंने स्क्वायर में लिखा, ठीक है, उसकी वजह आपको यहाँ समझ आएगी। अब मैं देखें उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की शेप लिखी, आगे मैं लिख रहा हूँ प्लस 2 ए एंड बी, तो ये मैंने लिखा ए और ये लिखा मैंने बी, ये 2 4 ज़ार 8, 8x की 2 आ गया, 8x की 2 आ गया, मैं लिख रहा हूँ माइनस 8x की 2। यहाँ तक तो सवाल बैलेंस रहा इसके हिसाब से, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है ना। अब रह गया ये 4x की 2 जो यहाँ था ऊपर, वो मैंने अब यहाँ लिख दिया प्लस 4x की 2। देखें अब सारी चीज़ें पूरी हो गई आपकी। पहले हमने इसे भूल जाना है, अभी नहीं लिखना, ठीक है ना। अभी ना हमने सोचना इसे, फिलहाल हमने सिर्फ ये और ये किया, और ये 2ab और माइनस 2ab, यानी कि ये 8x की 2 प्लस किया मैंने, तो वही माइनस भी कर दिया मैंने क्वेश्चन के अंदर से, ठीक है। तो सवाल बैलेंस रहा। अब मैंने ये प्लस 4x की 2 लास्ट में लिख देना है यहाँ पे। देखने गौर से, आपके पास क्वेश्चन में अब ये चीज़ और यही है ना जो ऊपर था, ठीक है, वही चीज़ बची हुई है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, हमने क्वेश्चन जब करना है ये तो इस तरह से करना है। फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास, जैसे हम पीछे बना रहे थे फार्मूला, ये एक्स की 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर करके आ जाएगा, देखेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये माइनस लिखा 8x की 2 प्लस 4x की 2, इसका आंसर माइनस 4x की 2 आ गया। बस ये फ़र्क है, पीछे क्या होता था, सिंपल यही वाली वैल्यू बची हुई होती थी जो आप नीचे लिख देते थे। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये दोनों का जो सॉल्व हो के आंसर आता है, यानी कि वो हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या था, पूरी सेम ये वैल्यू लिख देते थे, क्योंकि आगे कोई और तीसरी वैल्यू नहीं थी। यहाँ पे आपके पास इन दोनों का डिफरेंस जो बनेगा, इन दोनों को सॉल्व करके प्लस माइनस जो भी है वो करके आंसर आपके पास आ जाएगा। एडिंग रूल ही लगाया, -8 + 4 -4 ही होता है, ठीक है, ये आ गया। अब देखें यहाँ भी वही चीज़ अब बन गई आपके पास, दोबारा से वही सेम कंडीशन आ गई, ठीक है। ये आ गया आपके पास एक्स की 2 + 4 का स्क्वायर और ये -2x का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे आपने पहले दो क्वेश्चन किए, सेम वही कंडीशन, वही चीज़, वही शेप। अब आपके पास ये आंसर आ गया, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, ठीक है। पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब एक बात जो हमने यहाँ से ऊपर छोड़ी, जो मैंने कहा आप इसको छोड़ देंगे। देखिए आपने यहाँ पे इसको क्यों नहीं किया था स्क्वायर में, इसको क्यों किया, उसकी वजह ये कि ये जब आप लिखेंगे ना एक्स की 2 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, तो ये चीज़ जो है ना 2ab जब आप बनाएंगे तो 2ab बनाने के बाद ये चीज़ आ जाएगी क्यूब के अंदर, यानी कि 2a आएगा x की 2 और b आएगा 2x, तो 4x की 3 बन जाएगा, तो -4x की 3 करेंगे आप, और प्लस 16 फिर आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो आपका उधर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि x की 3 के अंदर एक तो चीज़ें आ जाएंगी और यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम नहीं आएंगी बल्कि अलग अलग आएंगी। हमने जब इस तरह से किया कि इसको और इसको स्क्वायर में लिखा और ये हमने 2ab बनाया, तो ये जो शेप बनी -8x की 2, ये इस जैसी ही बनेगी 4x की 2 जैसी, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। इसलिए हमने इन दोनों का स्क्वायर नहीं लेना है बल्कि इसका और इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। एक तो बात ये है हमारे पास जो एक रीज़न है, और ये आप कहेंगे कि हम कैसे हमेशा याद रखें, तो ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने ये याद रखना है, एक्स की 4 वाली जो वैल्यू है अगर वो लेनी है आपने, तो दूसरी भी ऐसी या तो वो 4 के अंदर हो, पावर 4 के अंदर, जैसे वाई की वैल्यू होती है, कोई वाई की 4 में होती, जेड की 4 में होती, तो दोनों 4 वाली पावर वाली जो होंगी वो हमने ए और बी की शेप में लेनी है। या फिर अगर आपके पास बीच में एक्स की 2 अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो नहीं आपको पता चलेगा, तो फिर कांस्टेंट वाली आपने लेनी है जो एक्स वेरिएबल के अंदर ही है, यानी ये भी एक्स वेरिएबल है, ये भी एक्स वेरिएबल है, तो ये पावर 4 है, ये पावर 2 है। अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है तो आपने इसको नहीं लेना सेकंड वैल्यू के तौर पे, हमने सेकंड वैल्यू यही लेनी है, यानी बी वैल्यू हमारी यही होगी, ये वो वैल्यू होगी जो हमने लास्ट में लिखनी है इसके साथ, ठीक है। तो ये हमने आराम से याद रखनी है, बात कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जिसे याद रखना मुश्किल हो, ठीक है जी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर। चलिए अब ये चौथा पार्ट है आपका, एक्स की 4 -14 एक्स की 2 + 1। इधर भी वही काम हम करेंगे, ये एक्स की 2 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर लिखेंगे
आगे आप करेंगे +2ab, ठीक है, +2ab यानी 2x⁴ इंटू 1। तो ये आपके पास +2ab का आंसर आ जाएगा 2x⁴, ठीक है। अभी मैंने साइन नहीं लिखा, +2x⁴ लिखा, फिर आ जाएगा -2x⁴, ये पूरा, ये पूरा 2x⁴ ही बनता है ना, तो ये -2x⁴ ये आ गया और ये -14x⁴ आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए मैंने साइन इधर इसलिए नहीं लिखा था अभी कि आपको एक बात बताना चाहता था कि फिर वही बात है, मैंने यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्यों नहीं कर रहा। उसकी वजह यही है कि अगर मेरे पास कंडीशन कुछ ऐसी आ जाए जिसके अंदर यहाँ जो ये जो वैल्यू आई हुई है ना, ये अब देखें यहाँ भी -2 और -14 होके -16 बना देगी। यहाँ तक तो आपका फॉर्मूला बन गया, ये देखें ये वाला a² + b² + 2ab वाली शेप बनी हुई, तो ये a + b² तो ये तो आपका फॉर्मूला बन गया यहाँ से यहाँ तक। अब ये -2x⁴ -14x⁴ जो कि आराम से -16x⁴ बन जाता है, ठीक है। अब बिलफर्ज यहाँ पे -18 होता लिखा हुआ और ये -2 होता, तो -18 और -2 का मतलब था -20, 20 आ जाता अगर, तो 20 को हम स्क्वायर में नहीं लिख सकते, जैसे 16 तो होता है 4 का स्क्वायर, तो 20 को नहीं लिख सकते, तो फिर क्या होना था, ये माइनस वाली वैल्यू इधर होनी थी और प्लस वाली इधर होनी थी वैल्यू, ताकि +2 और -18 का आंसर -16 आता, ताकि -4x का यानी ये शेप बन जाती, 4x का होल स्क्वायर बन जाता। तो ये हमने ख्याल रखना है। अब मुझे नहीं पता इस एक्सरसाइज के अंदर, पहले तो हमारे पास जो दूसरी पहली पुरानी बुक थी उसमें हमें ये कंडीशन अप्लाई करते वक्त देखना पड़ता था, एक दो क्वेश्चन में ये चीज़ें थी कि आपके पास यहाँ माइनस आ रहा था, यहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ पता नहीं किसी क्वेश्चन में आता या नहीं आता, अभी हम करेंगे तो पता चल जाएगा। तो खैर वजह इसकी याद रखनी, जब आपके पास कंडीशन ऐसी आ जाए तो आप जब यहाँ लिखें ना, जब 2ab और 2ab है, तो आप साइन पहले ना लिखें, आप पहले देख लें कि आपका कौन सा साइन, माइनस वाला तो आप लिख सकते हैं क्योंकि माइनस को तो हम प्लस में आसानी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लस वाले को फिर कैंसिल करना पड़ता है, काटना पड़ता है, ठीक है। तो ये वजह होती है इसकी, अगर यहाँ -18 होता तो यहाँ +2 मुझे करना पड़ता ताकि -16 यानी वो वैल्यू आ जाए, ऐसी वैल्यू जिसको हम स्केल में लिख सकते हैं, ठीक है, हमें ये देखना होता है। तो खैर अब आपके पास यहाँ तो सिंपल वही काम हो गया जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। तो ये a² - b² की शेप बन गई, यानी x² - y² की शेप बन गई। जैसा दिल चाहे आप बोल लें और जैसा दिल चाहे उस तरह से ये आ गया a + b, चाहे आप लिखें पहले, चाहे a - b वाली आप लिखें, यानी x⁴ + 1 -4x वाली भी आप पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ष नहीं है, ठीक है। आपको पता है मैंने बताया हुआ कि ये दोनों का एक ही मतलब, चाहे ये इधर हो चाहे ये इधर हो, प्रोडक्ट के अंदर है तो वही बात है, ठीक है। तो ये आपका 4th पार्ट हो गया। अब हम आते हैं 5th पार्ट में, x⁴ यानी x⁴ का स्क्वायर, फिर +9 यानी 3y⁴ का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया a² + b², आगे +2ab यानी +2a ये लिखा और b ये लिखा। अभी मैंने फिर प्लस का साइन नहीं डाला, इसी वजह से ये 2 3 6 x⁴ y⁴ आ रहा है। अब 6x⁴ y⁴ प्लस ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये आगे -6 लिखूंगा x⁴ y⁴, और जो ये वाली वैल्यू है ये है -30 x⁴ y⁴, तो ये -36 बनेगी। तो -36 ठीक है, क्योंकि 6x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मुझे वही प्लस वाली पहले लिखनी और माइनस वाली बाद में लिखनी है। तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई x⁴ + 3y⁴, ये आपका a और b है, ठीक है, a² + b² + 2ab की शेप बन गई। तो a और b ये दोनों आ गए, तो a + b होल स्क्वायर ये लिख दिया, ठीक है, और -6 - 30 तो -36 हो गया, और ये x⁴ y⁴ ऐसे ही आ गया, ठीक है जी। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपके पास देखिए -6xy का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपके पास वैल्यू ऐसी आ गई, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब ये a² - b² की शेप बन गई, तो अब हम इसे a + b × a - b लिख देंगे, या आप लिखना चाहें यूँ a - b × a + b। तो ये मैंने आपको बताया था, ये आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी है पहले, जो मर्ज़ी बाद में लिख दें। तो मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया इसको, ये आपका 5th पार्ट हो जाता है। आगे 6th पार्ट है, उम्मीद है ये भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। फिर ये x⁴ को हमने x⁴ का स्क्वायर लिखा। अब देखें y⁴ वाली है तो मैं y⁴ वाली को लूँगा, ऊपर भी y⁴ थी ना, ये 9y⁴, तो मैंने इसलिए इसको लिया था b, ठीक है। तो अब ये आ गया आपके पास y⁴ का स्क्वायर, ठीक है, और +2ab यानी 2a ये आ गया और b ये आ गया, ठीक है, 2ab ये 2a × b, 2x⁴ y⁴ बन रहा है, तो माइनस भी 2x⁴ y⁴ करेंगे, -2x⁴ y⁴ की
और ये आ गया +11x⁴ तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे -2x⁴ और ये +11x⁴ ये प्लस है 11, तो -2 + 11 तो +9 आएगा। अब +2 - 11 अगर -2 और +2 कर दूँ इधर तो वो भी नहीं फार्मूला बनता। तो ये क्वेश्चन में कोई गलती लग रही है मुझे। ये इस तरह से हो सकता है कि -11 हो, -11 और +2 बने तब ये सॉल्व हो जाएगा, या फिर यहाँ पे +11 के अलावा कोई वैल्यू हो और कोई और वैल्यू देना चाहता हो। इसको भी हम कैसे देखेंगे कोई और वैल्यू। देखें अभी तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रही जो इसमें है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ये माइनस होगा तो ये माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस आएगा -11x⁴। अब ये -2 और -11 -13 हो जाते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो -11 2 - 11 +2 -11 -9 बनाएगा आंसर, ठीक है। तो -9 हमारे लिए कारआमद है, क्योंकि 9 को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ प्लस करें और यहाँ माइनस कर दें, ठीक है। अब देखें ये चेंज, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, एक आध क्वेश्चन वो चेंज करके दे देता है, वो यही आ गया कि यहाँ पे ये -2ab वाला फॉर्मूला हम बनाएंगे, यानी कि a² + b² -2ab, और प्लस हम आगे लिखेंगे वैल्यू, ताकि इसके साथ सॉल्व होके हमारा माइनस में आंसर है। अब यहाँ से यहाँ तक का आपका आंसर जो है ये आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर करके, ठीक है जी। ये बनेगा x⁴ - y⁴ का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस +2 - 11 तो -9x⁴ y⁴ आ जाएगा, ठीक है। देख लें अब ये बात, इसको आप याद रखें, ये आपका a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये बना दिया मैंने a - b होल स्क्वायर, a आपका ये और b आपका ये था, तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आपके पास देखें ये चीज़ जो आई है, इसको हम यूँ लिख देंगे -3xy का होल स्क्वायर, ठीक है, -3xy का होल स्क्वायर, ये वैसे ही आ गया। अब आपके पास ये a² - b² वाली शेप बन गई, या x² - y² वाली शेप बन गई। अब यहाँ ज़रा आप a और b ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि x और y मौजूद है। तो अभी आ गया इसका आंसर, देखें a वैल्यू ये आ गई, प्लस b वैल्यू आ गई, a - b। वो दरअसल मुँह से ना बोला ऐसे ही जाता है a + b - b, इसलिए प्लस वाली पहले लिख दी जाती है। अदरवाइज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि आप जो मर्ज़ी पहले लिखें, a - b × a + b, चाहे a + b × a - b। तो ये आपका 6 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट आपके सॉल्व हो गए। इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये अब चेक कर लिया जाएगा, कहीं मैं आंसर देखता हूँ इसका तो क्या होगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये ऐसे ही होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, हम आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।